अभी लाइव है। नमस्कार। हेलो जिंदगी के इस खास अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। कहते हैं सेहत सबसे बड़ा वरदान है जिसके लिए हम काफी मशक्कत भी करते हैं। लेकिन जब सेहत की बात आती है तो सबसे पहले जहन में आता है योग। आज के इस युग में जहां पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है, वहां पर योग के जरिए हम किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कोरोना से अपना किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु डॉक्टर बाल मुकुंद शास्त्री जी। आप 5 वर्ष की अवस्था से योग कर रहे हैं और 15 वर्षों से योग शिक्षण और प्रशिक्षण कर रहे हैं। आप योग के प्रचार प्रसार के लिए 50 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं। साथ ही भारत सरकार की ओर से विदेश में योग शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री जी, सबसे पहले आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि कोरोना से लड़ने के लिए योग कितना ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपका और भावना जी और साथ में यूपीसीटी न्यूज चैनल का जो मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और अब मैं कोरोना और आपके योग के जो प्रश्न हैं उसकी ओर आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए, कोई भी बीमारी किस स्थिति में हमें अटैक करता है यह हमें जानना चाहिए। तो कोई भी अगर बीमारी अटैक करती है हमारे शरीर को तो सबसे जी। पहले अगर हमारी इम्यूनिटी कमजोर है तो हमें अटैक जरूर करेगा वो, और उसका इफेक्ट हमें देखना जरूर शुरू होगा। बहुत जल्दी हमें उसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो जी। हमें यही है सबसे पहले कि इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए प्रतिदिन 1 घंटा 45 मिनट कम से कम योगाभ्यास अपने जीवन में जरूर साधना चाहिए। अगर हम इसको साध करके चलेंगे तो मेरा ये मानना है, देखिए हमारे योग में आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, ठीक है, हम्म। इसके बाद षट क्रियाएं होती जी। हैं, शुद्धि क्रियाएं जैसे हम लोग बोलते हैं। तो आसन से हमारा शरीर बैलेंस होता है, शरीर हम्म। के रोग दूर होते हैं, ग्लैंड और ऑर्गन्स पे प्रभाव पड़ता है, उनका मसाज होता है। इसके अलावा जो प्राणायाम है उससे प्राण वायु और फेफड़ों पे असर होता है, उससे प्राण वायु में ऊर्जा बढ़ती है और एक संचालित रूप से प्राण वायु हमारी अच्छी तरीके से संचालित होती हैं। अब ये प्राणायाम हो गया, आसन हो गया। इसके अलावा आपका मैंने बताया था बंध मुद्रा। तो बंध से क्या होता है कि वो एनर्जी का लॉक है, हमने सांस को भरा और सांस को रोक लिया अंदर। जो जो अच्छी वायु थी उसे हम लोगों ने रोका शरीर के अंदर कुछ देर उसने क्या किया, जो गंदी वायु थी, जो गंदगी थी हमारे शरीर की, उसे कुछ देर के बाद जब लॉक खुला तो वो बाहर कर दिया। तो एक जी। प्यूरिफिकेशन टेक्निक भी बता सकते हैं इसको, और एनर्जी चैनल को एक रेगुलेट करने का एक प्रोसेस भी बता सकते हैं। इसके अलावा बंद के बाद है मुद्रा। मुद्रा से हमारे एनर्जी चैनल को जो है हम लोग रेगुलेट करते हैं। यानी कि देखिए हम हमारे जो एक्सट्रीमिटीज हैं जी। वहां से हम लोग सुना होगा देखा होगा, हमारे जो बुजुर्ग लोग बोलते थे कि भाई आसन लगा के बैठना चाहिए, जी। कोई भी ध्यान इत्यादि कराते वक्त आसन लगा करके बैठना चाहिए। तो आसन जी। लगा करके बैठने का मतलब ये है कि आपकी जो एक्सट्रीमिटीज है वहां से ऊर्जा जो है उनका प्रवाह बाहर की ओर होता है। तो उनको रोकने के लिए, उनको चैनलाइज करने के लिए हम लोग मुद्रा इत्यादि लगाते हैं, जैसे कि ज्ञान मुद्रा हो गया। तो यहाँ की जो टिप है वो आपस में टच हो गई तो क्या हो गया, एक सर्कल सा बन गया, एक साइकिल सा बन गया। तो जो जी। ऊर्जा बाहर निकलनी थी वो हमारे शरीर के अंदर स्वतः घूमने लग गया। तो ये सब जो टेक्निक्स हैं ये हमारी इम्यूनिटी पे, हमारे प्राण वायु पे, हमारे शरीर के एक एक अंग पे प्रभाव देती हैं और हमारे शरीर को एक नियमित रूप से संचालित करने में मदद करती हैं। अब हम लोग अगर कोरोना की बात करते हैं जी। तो कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा जो प्रभावित अंग हैं वो जी। ईएनटी और फेफड़े हैं। जी। इन दोनों के लिए ये समझिए कि अगर ईएनटी समस्या में और कोविड की समस्या में हम योग को प्रतिदिन अपने जीवन में साथ लेते हैं तो
जैसे कि छींक आना, नाक बंद हो जाना, जैसे जो भी कोविड के लक्षण देखे गए हैं पूर्व में, जैसे कि नाक जी। बंद हो जाना, सांस लेने में परेशानी, गले में खरांश, हुँ। या फिर फेफड़ों में दिक्कतें, हुँ। बहुत ज्यादा स्प्यूटम बनना। तो हुँ। ये सब जो चीजें हैं, जी। इसमें योग 110% कारगर है। क्यों? क्योंकि अगर हम षट क्रिया की बात करते हैं तो षट षट क्रिया का काम होता है शुद्धि करना, सफाई करना। हुँ। अगर कोई भी वायरस, बैक्टीरिया इत्यादि पहुंचता है हमारे नासिका द्वार से और हम जल नीति इत्यादि का अभ्यास करते हैं, जी। तो नाकों की सफाई होगी। सूत हुँ। नीति करेंगे तो नाक गले की सफाई होगी। हुँ। और जब हम वमन क्रिया करेंगे तो उससे फेफड़े, कुंजल क्रिया करेंगे तो उससे फेफड़ों में जो स्पीटम अधिक मात्रा में बना हुआ है वह भी दूर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग अपने लंग्स को, अपने आई नोज को, अपने थ्रोट को इन्फेक्शन हुँ। से बचा सकते हैं या फिर इन्फेक्शन से दूर कर सकते हैं, मात्र इन जी। 3 क्रियाओं के, योगिक क्रियाओं के माध्यम से। और ओके। अगर हम लोग और बूस्टअप करना चाहते हैं अपने हुँ। लंग्स हुँ। को, अपने नोज को, अपने थ्रोट को, तो कुछ हुँ। प्राणायाम हैं जो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। हुँ। तो कौन-कौन से ये, प्राणायाम? जी, तो प्राणायाम में, अगर हम लोग प्राणायाम की बात करें तो मुख्य रूप से मैं 3 प्रकार के प्राणायाम के बारे में लोगों को बताता हूँ। कोविड के टाइम जी। पे बहुत सारे मरीज आए, उनको बस 3 प्राणायाम करवाया और वो बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहा। जिसमें से सर्वप्रथम मैं कहूंगा कि वस्त्रिका प्राणायाम। ओके। वस्त्रिका प्राणायाम जो है वो फोर्सफुल एक्सहेलेशन, फोर्सफुल इनहेलेशन, यानी कि तेजी से हमने सांस को छोड़ा, तेजी से हुँ। सांस को हुँ। लिया। हुँ। इसमें एक प्रकार से लंग्स की बहुत अच्छी खासी एक्सरसाइज होने लग जाती है। जब हम लंग्स की एक्सरसाइज करेंगे जी। और लंग्स जब एक्टिव होगा तो उसमें से क्या होगा कि भाई, हम जब फोर्सफुल एक्सहेलेशन, फोर्सफुल इनहेलेशन करेंगे तो स्वतः ही गर्मी आएगी शरीर के अंदर। हुँ। और लंग्स में से जो एक्स्ट्रा स्प्यूटम है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रखा है, वो जी। स्प्यूटम वगैरह बाहर की ओर निकलेंगे। साथ ही जो ब्रोंकाई वगैरह, जो लंग्स में हमारे ब्रोंकाई जो पंप करने का काम करते हैं, हुँ। सांस को लेने और देने का, छोड़ने का, तो हुँ। उसमें जो स्प्यूटम की वजह से रोग अवरोध आ रहा था वो दूर हुँ। हो जाएगा। सांस सांस लेने में, जो हम सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, वो दूर होते चले जाएंगी। तो भस्त्रिका प्राणायाम सबसे अच्छा है। भस्त्रिका प्राणायाम करने का सबसे आसान तरीका, बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा मैं। अगर आप जी। घर पे भी करते हैं तो ये फायदेमंद होगा कि हमने सांस को लिया, सांस को छोड़ा। अब देखिए मेरे को, मैं एक बार करके दिखाता हूँ। जी। धीरे से स्टार्ट करेंगे, तेजी की ओर बढ़ेंगे और फिर धीरे की ओर आकर के इसको समाप्त कर देंगे। इसको ज्यादा देर नहीं करना है। जब आपके चेहरे जी। पे गर्म गर्मी महसूस होने लग जाए, चक्कर हुँ। जैसा आने हुँ। लग जाए, उससे पहले आपको रोक देना है। इसके ओके। साथ ही इसके साथ ही यह प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, हाई ब्लड प्रेशर वाले रोगी, जिनकी रिसेंट में 6 महीने के अंदर अंदर कभी सर्जरी इत्यादि हुई हो, ऐसे व्यक्ति ना करें। तो अगर ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो जो सांस लेने में अवरोध आ रहा था, लोग बोलने में भी दिक्कत हो रही थी लोगों के कोविड के टाइम पे, जी। तो वो दूर होती चले जाएंगी। तो ये सबसे अच्छा प्राणायाम है। इसके अलावा मैं जो बताता हूँ, योग में एक बहुत अच्छी चीज है, नाड़ी शोधन प्राणायाम अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम। जी। अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या है कि हमने सांस को लिया, हुँ। हुँ। रोका और सांस को छोड़ दिया, फिर से सांस हुँ। को लिया, रोका और छोड़ दिया। अगर हम इनका पालन करेंगे तो क्या होगा कि एक तरीके से हम अपने हिसाब से श्वास को रेगुलेट कर रहे हैं, एक एक्सरसाइज हो रही है ब्रीथिंग, ब्रेथ की, और साथ में जो हमारे लंग्स हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, प्यूरिफिकेशन में हमें मदद मिल रहा है, और जो हमारे स्वर थे
जिनकी वजह से हम्म। बीमारियां हो रही थी, वो स्वर भी संतुलित होते चले जाएंगे। हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ाने में हमें मदद करेगा यह प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए हम या तो नासिका मुद्रा में, यानी कि पहली हम्म। 2 उंगलियों को मोड़ लेंगे और जी। लास्ट की 2 उंगलियों को हम लोग खुला छोड़ देंगे, अंगूठा खुला रहेगा। अंगूठा हमारा राइट नॉस्ट्रिल पे, दाई नासिका पे जी। रहेगा, और ओके। दाई नासिका को हम अंगूठे से बंद कर लेंगे। बाईं ओर से इन दोनों उंगलियों से हम लोग पहले सांस को नासिका से लेंगे बाईं ओर से, और दोनों उंगलियों से बंद कर लेंगे सांस लेने के बाद, रोकेंगे और दाईं ओर से छोड़ देंगे। पूरा छोड़ने के उपरांत हम लोग पुनः सांस को लेंगे, रोकेंगे और सांस को छोड़ देंगे। एक बार मैं करके दिखाऊंगा। जी जी। नासिका मुद्रा। जी। तो ये एक राउंड था, जहां से हमने स्टार्ट किया वहीं ला जी। करके वापस रिवर्स में आना है। हम्म। यानी कि आपने लेफ्ट से शुरू किया, राइट में एक्सेल किया, राइट से फिर से इनहेल किया और लेफ्ट में इनहेल, रिवर्स आकर के हमने लेफ्ट में एक्सेल करते हुए अच्छा इसको समाप्त शास्त्री कर जी, दिया। आपको यहाँ पे रोक रही हूँ, माफी चाहिए, मांगती हूँ। जी आपने कहा कि लेफ्ट से शुरू करना है, राइट पे जाना है, फिर राइट से शुरू करना है, फिर लेफ्ट पे छोड़ना है। अगर बिल्कुल। राइट से शुरू किया जाए तो क्या इसका कोई गलत प्रभाव पड़ सकता है? राइट, राइट जो है वो सूर्य नारी जी। का प्रतीक है। सूर्य नारी जी। यानी कि गर्म नारी, सूर्य की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, वो गर्म प्रदान करता है, गर्मी प्रदान करता है। जी। तो वही हमारे शरीर में भी स्त्री पुरुष, सूर्य चंद्र दोनों का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। ह और थ, इसी से हठ योग की उत्पत्ति होती है। ह और थ, ह यानी कि सूर्य का प्रतीक और ठ यानी कि चंद्र का प्रतीक। तो जब हम सूर्य नाड़ी से इसको स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जो हमारी ब्लड प्रेशर है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। हमारे मन में चंचलता, तनाव जैसी स्थिति हम्म। इत्यादि देखने के लिए हमें मिल सकता है। और हम्म। जब हम कोविड की स्थिति में हैं तो हमारे मन में बहुत ज्यादा ऑलरेडी इतना तनाव है। बिल्कुल। तो इस कारण से इसको सही तरीके से किया जाए तो पुनः अवश्य लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, इसके क्योंकि उपरांत बहुत लोगों को पता नहीं होता कि ये हमें लेफ्ट से शुरू करना है कि राइट से शुरू करना है। पर आपने जी, ये सही जानकारी दी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्राणायाम का रेशियो होना चाहिए 1:4:2। हम्म। यानी कि 1 सेकंड तक जैसे आप सांस को रोक रहे हैं तो जी। 4 सेकंड तक सांस को रोकने का प्रयास करें। 4 सेकंड तक रोक रहे हैं तो कम से कम उसका आधा, 4 का आधा, 2 सेकंड तक सांस को छोड़ना है। यानी कि ओके। जितना लिया है उसका डबल छोड़ना है, जितना छोड़ा हम्म। है उसका डबल जो है आपको रोकने का प्रयास करना है, जिससे कि शुद्ध वायु आपके शरीर में ज्यादा देर तक रुके और गंदी वायु ज्यादा एक्सेल करने के माध्यम से, यानी कि 2 सेकंड तक एक्सेल करने के माध्यम से जो दूषित वायु है वो जी बाहर जी। निकले। इसके अब अलावा और इसके कौन बाद, से आसन? जी। इसके अलावा जो तीसरा प्राणायाम बताता हूँ वह है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर, जो भ्रमर गुंजन करते हैं बागों में, हम्म। उन भ्रमर के ऊपर ही यह भ्रामरी प्राणायाम की का नाम रखा गया है। अब ये भ्रामरी करने के जो फायदे हैं, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये ईएनटी जैसी समस्याओं में हमें लाभ देता है। यानी कि ईयर, आइज, नोज, थ्रोट, इन सारी परेशानियों में हमें यह लाभ देता है। तो ईएनटी समस्याओं में सबसे पहले क्या है कि कोविड में क्या परेशानी होती है, नासिका की दिक्कतें होती है, गले की दिक्कत जी। होती है, गले में इन्फेक्शन, जी। गले में खराश हो जाता है। हम्म। तो इसमें लाभ देगा। गले में अगर कफ जम रहा है तो गले का कफ दूर करेगा, इन्फेक्शन को दूर हम्म। करेगा। इसके अलावा
तनाव को दूर करेगा। जो हमारे 12 क्रेनियल नर्व हैं ब्रेन से रिलेटेड, हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड कुछ 12 प्रकार के नसें हैं, उन पे इसका प्रभाव अत्यधिक मात्रा में पड़ता है। तो इसमें क्या है कि भ्रामरी प्राणायाम हम लोग अगर इसको साधारण तरीके से करें तो हमें सिंपल इंडेक्स फिंगर को अपने कान के अंदर इंसर्ट कर लेना है, कान को बंद कर लेना है जी। और नासिका से सांस लेते हुए हमें गले से भंवरे की गुंजन जैसी ध्वनि को उत्पन्न करना है। ये ध्यान रहे कि मुंह हमारा बंद रहेगा, कमर सीधी रहेगी और आंखें बंद रहेंगी। हम लोग सांस नासिका से ही लेंगे और नासिका से ही सांस छोड़ते वक्त भंवरे के गुंजन जैसी ध्वनि को उत्पन्न करेंगे और उस ध्वनि पे अथवा ध्यान लगाएंगे अथवा हमारे जो मस्तिष्क है उसके आधे भाग में हमें ध्यान लगाना है। तो एक बार मैं करके दिखाऊंगा इसको। ये एक साधारण तरीका है, इसके बाद मैं मुद्राओं के साथ भी इसको करते हैं वह भी दिखाऊंगा। तो पहले मैं साधारण तरीके से बताना चाहूंगा जो कंफ्यूजन नहीं है जिसमें। हमने पहली उंगली को इंडेक्स फिंगर को अपने कान के अंदर बंद किया अच्छे से, आंखें बंद, मुंह बंद, नासिका से सांस लिया। नासिका से सांस को छोड़ते वक्त तो इस प्रकार से अगर हम लोग करते हैं तो यह साधारण तरीका है, आसान तरीका है भ्रामरी प्राणायाम का। इसके अलावा कुछ स्कूल्स जो योग के विद्यालय हैं वह बताते हैं, कुछ योग की ग्रंथें भी यह बताती हैं कि जो भ्रामरी प्राणायाम है वह हमें सन्मुखी मुद्रा के माध्यम से करना चाहिए। सन्मुखी मुद्रा हम लोग कानों में अंगूठे को बंद करेंगे, अंगूठे को डाल करके कानों को बंद कर लेंगे। पहली उंगली हमारी भौं पे, दूसरी उंगली आंखों पे, तीसरी उंगली नासिका पे, चौथी उंगली हो अपर लिप्स पे यानी कि पहले ऊपर के होंठ पर, और हल्के हाथों से रखना है। कान को अच्छे से बंद करना है, चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान, और हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। मैं एक बार पुनः इसका अभ्यास भी करके दिखाऊंगा। पहला अंगूठा हमने कान में इंसर्ट किया, कान को अच्छे से बंद कर लिया। पहली उंगली भौं पे, दूसरी उंगली आंखों पे, तीसरी उंगली नासिका पे, चौथी उंगली अपर लिप यानी कि ऊपर के होंठ पर। सांस को लिया नासिका से सांस को छोड़ते वक्त ही गले से हमिंग साउंड, भंवरे के गुंजन जैसी ध्वनि निकालनी है। मुंह बंद रहेगा। इस प्रकार से हम कम से कम इसको 20 से 25 बार, 30 बार तक लगातार कर सकते हैं एक बार में। अगर हम 5 मिनट भी कम से कम 25 से 30 बार भी इसका अभ्यास करते हैं तो हमें गले, आंख, नाक जैसी समस्याओं से हमें निजात मिलेगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। ये दोनों ही बातें हैं। और एक कहावत और है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले हमें इसका विशेष ध्यान रखना है कि अगर हम लोग नियमित रूप से इन प्राणायाम का, योग का, आसनों का अभ्यास करते हैं
तो आपको कुछ कोई रोग छू भी नहीं सकती। कोई आवश्यकता नहीं है कहीं हॉस्पिटल जाने की, कहीं डॉक्टर के पास जाने की। अपने घर में इनका अभ्यास करें और पूरी तरीके से स्वस्थ रहें। शास्त्री जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि ओम का जब उच्चारण करते हैं तो उसके जरिए भी हमारा जो गला है वो खुलता है, और जो नासिका है वो भी खुलती है, तो फिल्टर होती है, जो हमारी सांस है, जो श्वास है, वो फिल्टर होता है। तो क्या ये सही है? देखिए, पूरे विश्व में जितनी जी। भी ध्वनियां हैं, जी। जितनी भी भाषाएं हैं, हम्म। सबका मूल, जितनी भी हम्म। अक्षरें हैं, सबका मूल हम्म। ओम है। ओम से ही सभी चीजों की उत्पत्ति होती है। ठीक। अब जी। जब हम ओम ध्वनि को का उच्चारण करते हैं, हम जी। भ्रामरी में भ्रमर के हम्म। गुंजन जैसा जी। अभ्यास करेंगे, परंतु जी। ओमकारा मेडिटेशन में हम ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओके। ठीक। ओमकार का उच्चारण करने से भी हमारे गले से संबंधित समस्याएं, हमारे हम्म। मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं, जैसे कि हम्म। तनाव, आपके ब्रेन में किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज, आपके गले में किसी भी प्रकार की खरांश या गले की इन्फेक्शन या टॉन्सिल इत्यादि हम्म। से हमें बचाव मिलेगा। इसके अलावा प्राणवायु बढ़ाने में भी ओमकारा चैंटिंग सबसे कारगर है। हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने में भी ओमकारा मेडिटेशन या ओमकारा चैंटिंग सबसे कारगर है। तो हम लोग इसका अभ्यास अवश्य करें, अच्छा रहेगा। आपने कई कोरोना पेशेंट्स को ठीक किया है, जैसा आपने अभी बताया। जी। तो जो कोरोना पेशेंट्स होते हैं, उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये सब आसन करते हुए? और इनके अलावा भी कुछ आसन होते हैं जो उनको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं? सबसे पहली बात, जो कोविड पेशेंट हैं उन लोगों को यह प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, ये तीनों प्राणायाम करना चाहिए। परंतु अगर हाई हम्म। ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हैं हम्म। तो भस्त्रिका प्राणायाम को ना करें। अच्छा। अगर भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो हो सकता है चांसेस रहे हों कि हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने की चांसेस बढ़ जाएं। ओके। तो इस स्थिति में हमें यह करना है कि भस्त्रिका प्राणायाम ना करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम अवश्य करें। उससे हमारा ओके। ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट रहेगा, साथ में हम्म। हमें श्वासों पर भी इसका प्रभाव देखने के लिए, शरीर पर भी इसका अच्छा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा हमें जो कोविड पेशेंट हैं उनको ऐसी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए जिसमें चेस्ट का एक्सपेंशन हो रहा हो, चेस्ट एक्सपेंड हो रहा हो, यानी कि छाती खुल रही हो। अगर ऐसे आसन करेंगे तो उससे भी लाभ मिलेगा। ऐसे आसनों में आप अर्ध चक्र आसन का अभ्यास कर सकते हैं, मत्स्य आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा सेतु बंधासन का अभ्यास कर सकते हैं। कैमल पोज यानी कि यानी कि आपका जो उष्ट्रासन है उसका भी जी। अभ्यास कर सकते हैं। प्राणवायु को बढ़ाने के लिए मंडूका आसन का अभ्यास किया जा सकता है, शशांक आसन का अभ्यास किया जा सकता है, साथ में सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे, हरियाणा के पेशेंट ज्यादातर मैंने ये देखा कि उन लोगों ने मात्र सूर्य नमस्कार और प्राणायाम किया, उससे उन्हें लाभ मिला। तो ओके। जो भी आसना है वो हमारे फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट तो करता ही है, साथ में हमारी ऊर्जा बढ़ाने में भी सक्षम है। तो ये हम लोग आसन कर सकते हैं। अभी आपने जितने आसन का जिक्र किया, इनमें से अगर आप कोई अभी आपके लिए संभव हो करके दिखाना, ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि और क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी कोरोना से लड़ रहे हैं, अभी घर पर क्वारंटीन्ड हैं, तो वो कुछ ना कुछ कोशिश तो उनको करनी चाहिए कि कुछ आसन कर लें, तो ताकि उनको ज्यादा फायदा हो। जैसा कि अभी मैं कैमरे के सामने बैठा हूँ तो मैं खड़े जी। होकर के तो नहीं अभी बताऊंगा, जो बैठ जी। करके किया जा सके वैसा मैं जरूर जी। बताने का जी। कोशिश करूंगा। तो जी। इसके लिए हमें करना ये है, मैं मंडूकासन और शशांकासन बताऊं। जी। जी। मंडूका आसन के लिए हमें करना ये है कि हम लोग पैरों को मोड़ करके बैठ जाएंगे, ओके। घुटने को मोड़ करके बैठेंगे।
जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं, खाने के बाद जी, बैठने के लिए बोला जाता है, उसी प्रकार से जी। बैठना है। दोनों पैरों को मोड़ लिया और एड़ियों पे हुँ, हम हुँ। बैठ गए। हमने अपने हाथों से मुट्ठी बनाई और पेट के नाभि के साइड में, पेट के नीचे वाले हिस्से में हम लोगों ने प्रेस किया, हल्का दबाव देते हुए पेट के नीचे वाले हिस्से पे लगाया मुट्ठी को, और आगे की ओर हम लोग झुके और या तो ठुड्डी को या माथे को हमने लगाया जमीन से। तो अगर हम ये करेंगे तो इससे प्राणवायु हमारी अच्छी होगी, और हमें जो श्वास की समस्याएं हैं, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा, श्वास की जो जी, समस्याएं हैं वो भी दूर होगी, और जी। हमें इससे अत्यधिक मात्रा में लाभ मिलेगा। यह आसन हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा आसन है शशांक आसन। यह भी प्राणवायु को बढ़ाने में कारगर है। इसके लिए हम लोग दोनों हाथों को ऊपर कर लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर करके धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे और ठुड्डी को अथवा माथे को जमीन पर लगाएंगे, और हमारा जो कमर है, हमारी जो कमर है एड़ी से ऊपर नहीं उठेगी। यह हमारा प्रयास होना चाहिए। सर जमीन से, ठुड्डी जमीन से टच करने का प्रयास करेंगे, छिपाने का प्रयास करेंगे। अब इसी प्रकार से सांस को भरते हुए हमें वापस भी आना है। कुछ देर रुकना अवश्य है। जितना ज्यादा से ज्यादा देर रुकेंगे उतना ही अच्छा प्रभाव हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये दो आसन हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने तीसरा आसन और बताया, उष्ट्रा हुँ, हुँ। आसन का अभ्यास कर सकते हैं। ये तीन आसन ही बताऊंगा मैं अभी। जी, एक उष्ट्रा आसन में भी चेस्ट का एक्सपेंशन होता है, ओके। और यह भी हमारी प्राणवायु को बढ़ाने में कारगर है। इसके लिए हमें अपने इसी प्रकार से बैठना है और घुटने के बल खड़ा हो जाना है। बैठना इसी प्रकार से है, पैरों को मोड़ करके एड़ियों पे, फिर घुटने के बल सीधा खड़ा हो जाना है, कमर को सीधा कर लेना है, और कमर को सीधा करके हम कमर पे हाथ रखेंगे और आगे पीछे की तरफ, या तो इस प्रकार से हम लोग सहारा लेकर के करेंगे, जी। पीछे की तरफ झुकेंगे, या फिर दोनों हाथों को सामने रखते हुए एक एक करके दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, और इस प्रकार से सिर को पीछे की ओर झुका करके हम लोग उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। तो यह उष्ट्रासन भी हमारी छाती को एक्सपेंड करता है और हमारे लंग्स से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित रोगों में हमें लाभ देता है। ये बहुत ही जी। अच्छा आसन है। इसके और भी बहुत सारे लाभ हैं। कमर दर्द इत्यादि में भी बहुत अच्छा है ये आसन, और भी इसके जैसे कि सर्वाइकल इत्यादि में भी ये लाभ देता है। तो यह आसन जी, किया जा सकता है। जी। शास्त्री जी, इसके अलावा कुछ घरेलू उपचार किए जा सकते हैं जो जल्दी जी ठीक होने में कारगर साबित हो, जल्दी ठीक कर सके हमें? देखिए, घरेलू उपचार में अगर हम हुँ, लोग हुँ। मात्र कोविड की बात करें, तो जी। कोविड में हम लोगों ने काढ़ा भी बताया, हम हुँ, लोगों हुँ। ने स्टीम भी बताया, यानी कि भाप भी बताया, और हुँ, इन हुँ। दोनों का ही हम लोगों ने अपने तरीके से घरेलू उपचार के माध्यम से बताया। यानी घरों में जो हमारे औषधियाँ उपलब्ध थी किचन में, हुँ, जो हुँ। रसोई में हमारी औषधियाँ उपलब्ध थी, उन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने भाप भी तैयार किया, उन्हीं के माध्यम से हमने काढ़ा भी तैयार किया। तो हुँ, हुँ। अगर हम लोग इनका अनुसरण करते हैं, इनको पालन करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली ये समझिए कि 2 से 3 दिन में, जैसे हमें टेस्ट और स्मेल नहीं आ रहा था कोविड के टाइम पे, तो वो 2 दिन में, जी। या ऐसे-ऐसे पेशेंट भी हैं जिन्होंने इसका सेवन किया तो पहले दिन, दूसरे दिन में ही उनका टेस्ट और स्मेल आने लग गया। तो इसके लिए काढ़ा की जो विधि है, हुँ, हुँ। वो उसमें हम लोग 1 गिलास पानी में जैसे कि 2 से 4 टुकड़ी हम लोग दालचीनी का ले लिया हम लोगों ने, 1 काली मिर्च ले ली, 1 गिलास पानी के लिए 1 काली मिर्च पर्याप्त है। थोड़ा-सा सौंठ ले लिया आधा चम्मच, आधी चम्मच हम लोगों ने हल्दी ले ली, हुँ, हुँ। और करीब 6 से 8 तुलसी का पत्ता ले लिया, और इसको अच्छे से हम लोगों ने बॉयल कर लिया। इसको ओके। बॉयल करने के बाद हम, जी। तो इसके अलावा हम लोगों ने भाप की भी विधि तैयार की।
भाप के जी। लिए हम लोगों ने क्या किया कि हुँ, हुँ। हल्दी, लौंग, सौंठ और आपका जो कपूर, इन सबको मिला करके हम जी। लोगों ने किया। अजवाइन, अजवाइन को भी हम लोगों ने भाप में मिलाया। अजवाइन, सौंठ, हल्दी और लौंग इत्यादि को मिला करके हम लोगों ने भाप दिया। पेशेंट को जब भाप दिया, उसके औषधि के माध्यम से भाप गई, भाप के माध्यम से औषधि गई अंदर। तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे स्प्यूटम वगैरह चिपक गए थे, हुँ। हुँ, जो हुँ, हुँ। ब्रोंकाई वगैरह से चिपक गए थे, जो जी। बहुत ज्यादा चिपचिपाहट थी, वो दूर हो गई। और जो जहां तक हमारे श्वास नहीं पहुंच पा रहे थे, जहां जहां ब्लॉकेज था लंग्स में, वो खुलता चला गया। तो इसके माध्यम से हुँ, हुँ। जो आपके भाप के माध्यम से और काढ़ा के माध्यम से हमें ये लाभ मिला कि हमारे हुँ, श्वास हुँ। लेने में जो अवरोध आ रही थी वो दूर हो गई, और टेस्ट और स्मेल आसानी से हमारे वापस आ गया। तो ये लाभ आप घर पे भी ले सकते हैं इनका पालन जी, करते हुए। जी, जैसा कि मैंने बताया, काढ़ा, काढ़ा में हम लोगों ने जी। एक काली मिर्च, 2 से 4 टुकड़ी दालचीनी, आधा जी, जी। चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सौंठ जी। और कुछ पत्ते, यानी कि 6 से 8 पत्ते आपका हुँ, हुँ। तुलसी का। अगर हम लोग हुँ, इसको हुँ। मिला करके अच्छे से बॉईल करके पीते हैं, और इसका हुँ, जो हुँ। सही तरीका है, देखिए, काढ़ा लें या हुँ, हुँ। आपका भाप लें, इन दोनों का ही तरीका ये है कि दिन में कितनी बार लें, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। जी, अगर जी, हमें जी। कोविड है, हुँ, अगर हुँ। कोरोना का केस है, तो हम लोग 4 से 5 बार ठीक है, भाप ले सकते हैं, 6 बार तक भी भाप ले सकते हैं, ठीक कोई है। इश्यू नहीं है। और अगर और कोरोना काढ़ा नहीं हम है लोग दिन में 4 बार ले सकते हैं। ठीक है। परंतु जिनको कोविड नहीं है और वो जी, बचाव जी। चाहते हैं, तो जी, जी। काढ़ा दिन में 1 बार ही पर्याप्त होता है। जी, ठीक है, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है। और भाप भी दिन में 2 बार ही काफी होता है, 1 से 2 बार, ओके, ठीक है। जिनको कोविड नहीं है शास्त्री उनके जी, लिए। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। हमारे पास अब वक़्त की थोड़ी-सी कमी है। आप बहुत सारी यूज़फुल बातें आप हमें बता रहे हैं, जो ज़्यादा चीज़ें हमें पता ही नहीं होती। लोग योग कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता करें किस तरीके से। तो आपने सही टेक्नीक बताई, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और चलते-चलते आजकल आपसे बस जी, आजकल यही चलते-चलते देखने के लिए आपसे मिल रहा बस है जी, जी। कि हम लोग जगह जगह इंटरनेट के माध्यम से खोल करके आसनों का नाम देख लेते हैं, आसनों के बारे में पढ़ जी, लेते हैं और घर पे ही करने लग जाते हैं। लेकिन जी, जी। योग, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि जो चीजें हैं, वो अंडर गाइडेंस करने की चीजें हैं। और हुँ, इसमें हुँ। अगर थोड़ी सी भी कमी आती है, थोड़ा सा भी हुँ, हुँ। गलत होता है, तो उसके हुँ, हुँ। दुष्परिणाम भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। जी, ऐसे बहुत सारे जी, केसेस सामने आ चुके हैं, जो योग करने के जी, बाद भी और बीमारियां लेकर के बैठ जाते हैं। तो ये जी, विशेष ध्यान रखा जाए। मैं सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को बस यही कहना चाहूंगा कि सभी जी। लोग योग का अभ्यास तो अवश्य करें। जैसा कि आज विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में हुँ, हुँ। सरकार का एक मुहिम है कि बी विद योगा, बी एट होम। आप अपने जी, घर पर ही रहें, योग अवश्य करें, लेकिन किसी के अंडर गाइडेंस में करें, तो अवश्य लाभ मिलेगा। और बहुत-बहुत हुँ, शुभकामनाएँ आप सभी को जी। सप्तम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया और आपको भी शुभकामनाएँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। तो चलिए श्रोताओं चलिए दर्शकों आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी वक़्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन हेलो ज़िंदगी के ज़रिए हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।